पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 10 अगस्त 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4 कंपनीज की तरफ से अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस किया गया। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और फॉर द जो पीरियड एंड हुआ था 30 जून 2023 को, कुछ कंपनीज के लिए ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं और कुछ कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स हैं। तो उनके साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ख़ास तौर पे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं और साथ साथ कुछ दीगर कंपनीज भी वो रिजल्ट्स के साथ अच्छा डिविडेंड या बोनस अनाउंस कर रही हैं। तो इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस चैनल के ऊपर आपके साथ वीडियोज़ में डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। उसी सिलसिले में आज इन 4 कंपनीज़ के हवाले से डिटेल शेयर की जाएंगी। कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ, डिविडेंड के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और साथ साथ हिस्टोरिकली इन कंपनीज़ ने किस तरह के परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो पहली कंपनी है वो है ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर्स, जो कि केमिकल सेक्टर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इस कंपनी ने आज 1.5 रुपीज़ यानी 15% डिविडेंड का ऐलान किया और ये इसके हाफ ईयरली रिजल्ट की बेसिस पे डिविडेंड है। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है और इससे पहले जो पिछला क्वार्टर था उसमें भी इसने 10% यानी 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस लिहाज से कुल मिला के 1 रुपया पहले और 1.5 रुपया अभी, तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स में टोटल अगर हम डिविडेंड अब तक की बात करें तो 2.5 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस कर चुकी है। ईपीएस इस कंपनी की काफ़ी गिर चुकी है, 2.79 इसकी ईपीएस है हाफ ईयरली। और आगे हम इसकी जो हिस्टोरिकली देखेंगे तो आप देखेंगे कि माजी में इसकी जो ईपीएस थी वो बड़ी अच्छी रही है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है आज की 1.5 रुपीज़ डिविडेंड के हवाले से, तो वो बनती है 22 अगस्त 2023 और एक्स डेट इसकी 18 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है 17 अगस्त 2023। इस कंपनी का जो शेयर है वो कुछ नीचे आया, 41 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त। और इस कीमत के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं इस कंपनी के, तो तकरीबन 2398 शेयर्स आप ले सकते हैं और उन पर जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 3600 रुपये बनता है। अब हिस्टोरिकली पिछले 5 साल में देखें तो ये कंपनी मुतवातर अपना जो रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड देती रहती है। 2019 में अगर देखें तो 4 रुपये 7 पैसे की ईपीएस के साथ इसने 80 पैसे डिविडेंड दिया था। और फिर 2020 में आप देखें तो 6 रुपये 28 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 12 रुपये 47 पैसे का एक अच्छा डिविडेंड दिया था। और फिर 2021 में इसने 16 रुपये 32 पैसे कमा के 16 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड दिया। और 2022 में 12 रुपये 39 पैसे की अर्निंग के साथ 12 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड दे दिया। अब 2023 में अब तक का जो हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें 2 रुपये 79 पैसे की इसकी टोटल अर्निंग है और उसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया। बहरहाल ओवरऑल देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनी की जो पे आउट रेशो होती है वो 100% से ऊपर होती है, विच मीन्स के इस कंपनी की जितनी अर्निंग है उससे भी ज़्यादा डिविडेंड अक्सर ही अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। अब जो दूसरी कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। मीज़ान बैंक ने आज 40% डिविडेंड का ऐलान किया है जो कि बनता है 4 रुपये। और मीज़ान बैंक का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। इस लिहाज से ये जो रिज़ल्ट है ये इस कंपनी का इंटरिम रिज़ल्ट है। हाफ ईयरली ईपीएस की अगर बात करें तो 18 रुपये 21 पैसे इस कंपनी की ईपीएस बनती है। और प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 3 रुपये का यानी 30% डिविडेंड दिया था। यूं 4 रुपये का अभी डिविडेंड और पिछले क्वार्टर के 3 रुपये के डिविडेंड को मिलाएं तो हाफ ईयरली जो टोटल इसने अब तक डिविडेंड अनाउंस किया वो बनता है 7 रुपये। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो है 24 अगस्त और इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो 22 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है 21 अगस्त 2023। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी का शेयर मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते हुए ऊपर ही जा रहा है, लेकिन 1-2 दिन से हमने देखा कि कुछ नीचे भी आया है। आज इसकी जो प्राइस है वो 131 रुपये 50 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 760 शेयर आप ले सकते हैं इस कंपनी के, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 3040 रुपये बनता है। अब अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो इस कंपनी की हिस्ट्री ये है कि ये ना सिर्फ ये कि डिविडेंड कैश की मद में देती है बल्कि बोनस शेयर्स भी वक्तन फ़वक्तन देती रहती है। तो 2019 में 10 रुपये 77 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 5 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स दिए थे। 2020 में 13 रुपये 62 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 6 रुपये का डिविडेंड और फिर अगेन 10% इसने डिविडेंड दिया था। 2021 में 15 रुपये 84 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 6 रुपये डिविडेंड और 15% बोनस शेयर्स दिए थे। और 2022 में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, 25 रुपये 15 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर रही और 6.5 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स दिए थे। अब 2023 में हाफ ईयरली रिजल्ट की बात करें तो 18 रुपये 21 पैसे इसकी अर्निंग हो चुकी है और 7 रुपये का डिविडेंड और अभी तक इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। तो अभी हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बेसिस पे हम देखें तो 18 रुपये ऑलरेडी ये कमा चुकी है। तो यूँ लगता है कि अगर अगले 2 क्वार्टर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही
तो ये पिछले साल का जो 25.15 का रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक करने की पोजीशन में होगी। अब जो तीसरी कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, बैंक अल-फलाह लिमिटेड BAFL, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। बैंक अल-फलाह नॉर्मली हाफ ईयरली और फिर ईयरली रिजल्ट्स के साथ ही डिविडेंड अनाउंस कर रहा होता है, और आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया वो 30% है, यानी ₹3, और इसका भी जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होता है। इससे पहले इसने कोई प्रीवियस डिविडेंड यानी पिछला जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अब इसकी जो बुकलेट डेट है वो 23 अगस्त है, और उस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट है वो 21 अगस्त, और स्पॉट डेट बनती है 18 अगस्त 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹40.30 है। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपये आज की डेट में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 2481 शेयर्स आप ले सकते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹7,440 बनता है। अब हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें लिखा था कि आपसे डिटेल में बताया था आपको कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो यही वजह कि आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो हमेशा से ही अच्छे डिविडेंड दे रही होती हैं। तो बैंक अल-फलाह देखें तो 2019 से लेके 2023 के हाफ ईयरली रिजल्ट तक आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हर साल इस कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड दिया है बेस्ड ऑन द अर्निंग्स। 19 में ₹7.14 की अर्निंग के साथ ₹4, फिर 20 में अगेन ₹4 इसने दिया ₹5.89 की अर्निंग के साथ। 21 में इसने ₹8 की अर्निंग के साथ फिर से ₹4 डिविडेंड दिया, और फिर 22 में इसने अपने डिविडेंड बढ़ा के ₹5 किया, और इसकी जो अर्निंग थी वो भी बढ़ गई थी ₹10.24। तो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री आपको नज़र आ रही है, और फिर 2023 में अब तक ₹11.81 ऑलरेडी इसका हाफ ईयरली डिविडेंड अर्निंग पर शेयर हो चुकी है, और ₹3 इसने डिविडेंड दिया है। तो पिछले साल के मुकाबले में देखें तो इस साल इसकी चांसेस ये हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा अर्निंग पर शेयर देने की पोजीशन में होगी। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर, खासतौर पे फाइनल जो रिजल्ट्स होते हैं अगले 2 क्वार्टर्स के बाद दिसंबर के रिजल्ट्स के साथ, हम ये कह सकते हैं कि एक और अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देने की पोजीशन में होगी। इसके बाद जो चौथी कंपनी है वो पैंथर टायर्स है, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इसने आज 20% डिविडेंड यानी ₹2 डिविडेंड का ऐलान किया, और इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इस लिहाज से इसका ये जो रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट है फॉर द ईयर 2023। 2023 में इसकी जो अर्निंग रही है वो ₹2.58 यानी ₹2.58 की अर्निंग पर शेयर के साथ इसने ₹2 का डिविडेंड दिया। और अगर हम डेट्स की बात करें तो 20 सितंबर यानी कि अगले महीने में 20 सितंबर 2023 को इसकी बुक क्लोजर है, और 18 सितंबर 2023 इसकी एक्स डेट और स्पॉट डेट बनती है 15 सितंबर 2023। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो ₹28 है। तो अगर आप इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 3,571 शेयर्स आपको मिल सकते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन ₹7,140 है। पैंथर टायर्स की अगर बात करें तो ये कंपनी 2021 में लिस्ट हुई थी, इसलिए मैं इसका सिर्फ 3 साल का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2021 में ₹5.07 की अर्निंग के साथ इसने ₹2 का डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स दिए थे। फिर 2022 में इसने ₹2.5 की अर्निंग के साथ ₹1 डिविडेंड दिया था और कोई बोनस नहीं दिया था। और अब 2023 में इसने ₹2.58 की अर्निंग की है, और उसके साथ इसने ₹2 का डिविडेंड दिया है। तो ये थी वो 4 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस किया है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और इसकी बेसिस पे आप इन कंपनीज़ में अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यकीनन आपके लिए ये बाइस इत्मीनान होगा कि आपकी जो इन्वेस्टेड कंपनीज़ हैं वो अच्छा डिविडेंड दे रही हैं। और अगर आपने इसमें इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो आप फिर ये आपके लिए एक फूड फॉर थॉट हो सकता है कि आया इन कंपनीज़ का रिज़ल्ट और इनकी जो हिस्ट्री है उसकी बेसिस पे ये आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एंट्री के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। एनीवेज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। अगर आप पेड कंसल्टेंसी के ख्वाहिशमंद हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग के हवाले से तो उस सिलसिले में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपके साथ बकिया डिटेल शेयर की जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।